नमस्कार दोस्तों, रोसा वर्मा अवध वाले में आपका स्वागत है। आज मैं 2019 में रिलीज हुई ए डॉग्स वे होम नामक फिल्म के बारे में बताने जा रही हूँ। क्या आपने कभी सोचा है कि कुत्ते की नजर से दुनिया को देखना कैसा होता है? अगर हाँ, तो यह आपके लिए मौका है। यह बेला है, वह एक प्यारी सी पपी है। हम बेला की नजर से दुनिया को देखते हुए फिल्म की शुरुआत करते हैं। आपने शायद पहले भी कुत्तों और बिल्लियों की तरह लड़ने वाली कहावत सुनी होगी, लेकिन आपको यह जानकर आश्चर्य हो सकता है कि यह यहाँ लागू नहीं होती। बेला ने अपने जीवन का पहला हिस्सा एक टूटी हुई इमारत में बिताया, जहां वह कुत्तों और बिल्लियों दोनों के बीच रहती थी। इसलिए बिल्लियां उसकी दुश्मन नहीं थीं, वे उसके परिवार का हिस्सा थीं। भले ही कुत्ते और बिल्लियां किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहे थे, परंतु एक दिन जानवरों को पकड़ने वाले अधिकारियों ने उस घर पर छापा मारा और सभी कुत्ते और बिल्लियों को पकड़ना शुरू कर दिया और बेला के परिवार के हर सदस्य को ले गए। और बस ऐसे ही कुछ ही मिनटों में बेला अकेली रह गई। लेकिन बेला के पास सिर्फ कुत्तों का ही परिवार नहीं था, उसका एक बिल्ली परिवार भी था और बिल्लियों में से एक ने बेला को पशु नियंत्रण अधिकारियों से बचाया था। लुकास और ओलिविया दो पशु प्रेमी हैं जो पड़ोस में आवारा बिल्लियों और कुत्तों से मिलने के लिए हमेशा जाते रहते हैं। हालांकि इंसानों ने बेला के परिवार को नष्ट कर दिया था, लेकिन लुकास अलग था। वह बेघर बिल्लियों को खाना खिलाने के लिए हर दिन ध्वस्त इमारत में जाता था। इस दिन बेला उनसे मिलने के लिए दौड़ी। लुकास और ओलिविया को दोस्ताना और ऊर्जावान बेला से तुरंत प्यार हो गया। लुकास बेला को अपने साथ घर भी ले गया ताकि वह स्कूल में रहने के दौरान उसकी माँ का साथ दे सके। बेला अपने काम में अच्छी थी। जब लुकास की माँ दुखी होती थी तो वह उसे दिलासा देती थी। बेला लुकास और अपने नए घर से प्यार करती थी क्योंकि वह सिर्फ एक पपी थी। उसके लिए सब कुछ एक खेल था। वह पूरे दिन खेलती रहती थी और जब वह गलतियाँ करती थी तब भी लुकास एक अच्छा मालिक था। लुकास कभी भी उस पर गुस्सा नहीं करता था। पलक झपकते ही बेला बड़ी हो गई, लेकिन वह अब भी उतनी ही खुश थी जितनी वह छोटी उम्र में थी। एक दिन लुकास को उनके घर के दरवाजे पर एक पत्र चिपका हुआ मिला। मकान मालिक घर की जांच करने आ रहा था। जैसा कि पता चला, उनके घर में कुत्तों को आने की अनुमति नहीं थी। इसलिए लुकास और उसकी माँ के पास बेला को वेटरन्स एसोसिएशन में छिपाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। बेला को लगा कि यह एक नया खेल है, लेकिन बहुत मजेदार नहीं है। अकेले एक स्टोरेज कोठरी में बंद बेला ने लुकास को वापस आने के लिए भौंकना शुरू कर दिया। इमारत में हर जगह लोग छत से भौंकने की आवाज सुन सकते थे। कर्मचारियों में से एक ने बेला को खोज लिया, लेकिन उसे बाहर निकालने के बजाय वह उसे एक विशेष अतिथि के रूप में मरीज के बीच में ले आया। इलाज करा रहे मरीजों के बीच बेला ने सभी को आराम देने के लिए अपनी विशेष शक्तियों का उपयोग किया। सभी ने उसे बहुत प्यार किया और उसे डॉक्टर से छिपाने में मदद करने के लिए नए नए तरीके अपनाए। सौभाग्य से वहाँ हर कोई एक डॉग प्रेमी था और कुछ नियम तोड़ने से नहीं डरता था। स्वाभाविक रूप से बेला को यह एक बढ़िया खेल लगा। एक दिन बेला के साथ टहलने के दौरान लुकास और ओलिविया ने पाया कि बेला का पुराना घर तोड़ा जा रहा था। बिल्लियां खतरे में थीं, लेकिन संपत्ति के मालिक को बिल्लियों के झुंड की परवाह नहीं थी। लुकास और ओलिविया ने तुरंत तोड़फोड़ रोक दी, जिससे संपत्ति के मालिक नाराज हो गए। कभी कभी सही काम करने से भयानक परिणाम सामने आ सकते हैं। उसी रात एक पशु नियंत्रण अधिकारी उनके दरवाजे पर आया और बेला को ले जाने की धमकी दी क्योंकि वह खतरनाक थी। यह संयोग नहीं हो सकता। बेला को बचाने के प्रयास में लुकास ने बेला को घर जाओ का खेल सिखाया ताकि वह अपने आप घर भाग सके। एक दिन एक शरारती गिलहरी ने खिड़की से बेला को चिढ़ाना शुरू कर दिया, इसलिए स्वाभाविक रूप से बेला ने उसका पीछा किया। लुकास ने आखिरकार बेला को सड़क पर पकड़ लिया और उसके गले से वाह जली निकालने लगा, लेकिन तभी पशु नियंत्रण कर्मचारी पीछे से आ जाता है और लुकास से कहता है कि अब बहुत देर हो चुकी है। अब लुकास के पास पशु नियंत्रण अधिकारी को बेला को डॉग शेल्टर होम में ले जाने देने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उसे शेल्टर होम में बेला अकेली डॉग नहीं थी। दुखी और डरी हुई बेला लुकास को वापस पाने के लिए हर संभव कोशिश की, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। अगली सुबह लुकास उसे वापस लेने आया। हालांकि वह उसे घर ले जाने के लिए वहां आया था, लेकिन पशु नियंत्रण अधिकारी ने उन्हें सख्त चेतावनी दी कि अगर बेला फिर से पकड़ी गई तो उसके साथ क्या होगा। यह बहुत क्रूर था। कोई और विकल्प न होने पर लुकास ने बेला को ओलिविया के रिश्तेदारों को दे दिया, जो शहर से बाहर रहते थे। जैसा कि अपेक्षित था, पशु नियंत्रण अधिकारी अनैतिक संपत्ति के मालिक के लिए काम कर रहा था, लेकिन लुकास की मां ने उसे डराकर बेला को शहर छोड़ने दिया। लुकास और बेला ने दिल से अलविदा कहा। स्वाभाविक रूप से बेला को समझ में नहीं आया कि वह इतनी दूर क्यों जा रही थी या लुकास उसके साथ क्यों नहीं आ रहा था। क्या ऐसा इसलिए था क्योंकि उसने खेल नहीं खेला था? जब उसने उसे भी कहा तो घर चली गई। ओलिविया के रिश्तेदार अच्छे लोग थे। उन्होंने बेला के साथ गेम खेला और उसे खाना दिया। बेला ने अपने नए घर को पसंद करने की कोशिश की, लेकिन यह वैसा नहीं था। वे उसके परिवार नहीं थे। लुकास की बहुत याद आ रही थी। बेला
बेला ने बाड़ फांदकर घर वापस भागने का अवसर लिया, लेकिन यह बहुत लंबा रास्ता है। वह संभवतः अपने आप वापस कैसे आ सकती थी। उसके खिलाफ बहुत सी मुसीबतों के बावजूद बेला चलती रही। बेला इससे पहले कभी भी अकेले नहीं रही थी, इसलिए यह स्वाभाविक था कि जंगल में जीवित रहने में उसे कठिनाई हुई होगी। भूखी और थकी हुई बेला ने जंगल में शिकार करने की कोशिश की, लेकिन उसका शिकार भाग गया। आखिरकार बेला एक नए शहर में पहुंची। वहां उसे एक नया झुंड मिला। उसने अपने नए दोस्तों के साथ खूब मस्ती की, जिन्होंने उसे भोजन खोजने के सभी बेहतरीन स्थानों के बारे में बताया। दयालु लोगों से भोजन प्राप्त करना खरगोशों का पीछा करने से कहीं ज्यादा आसान था। लेकिन जैसे जैसे रात होती गई, बेला को अपने नए दोस्तों के बारे में एक दुखद एहसास हुआ। वह रुक सकती थी और एक नए परिवार में शामिल हो सकती थी, लेकिन उसने इसके बजाय सड़क पर वापस जाने का विकल्प चुना। एक दिन बेला को खून की गंध आई और उसने पाया कि वह एक पहाड़ी शेर के पास है, जिसे शिकारियों ने मार दिया था। पास में बेला को एक पहाड़ी शेर का बच्चा मिला जो बिल्कुल अकेला था। उसे अपने बिल्ली परिवार की याद आ गई। बेला ने बच्चे को गोद ले लिया, उसे खाना खिलाया और रात में उसे गर्म रखा। साथ में वे जंगल में यात्रा करते रहे। बेला होशियार थी। उसने सीख लिया था कि जीवित रहने के लिए उसे मनुष्यों से भोजन प्राप्त करने की आवश्यकता है। कभी कभी यह दूसरों की तुलना में आसान होता था। बहुत जल्द बच्चा बेला जितना बड़ा हो गया। बेला अपने शावक से बहुत प्यार करती थी और उसे बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार थी, भले ही इसके लिए दूसरे जानवरों से लड़ना पड़े। सौभाग्य से कोयोट को 3 लोगों ने भगा दिया, ठीक उसी समय जब ऐसा लग रहा था कि बेला लुकास से फिर से मिलने वाली है। शावक ने गलती से उन लोगों को डराकर भगा दिया। बेला और शावक ने अपनी यात्रा जारी रखी, नए खेल खेले और नए अनुभव बनाए। इतने लंबे समय के बाद एक और कुत्ता पाकर उत्साहित बेला और कुत्तों के भौंकने से हिमस्खलन हुआ, जबकि कुत्ते का मालिक अस्पताल में था। दोस्त कियर ने बेला और नए कुत्ते को गोद लिया। उसका नया जीवन बुरा नहीं था। वह गर्म जगह थी और हर दिन उसका पेट भर जाता था। एक दिन दोनों लोग बेला और उसके नए दोस्त को उसके मालिक के पास वापस ले गए। हालांकि कुत्ता अपने मालिक को देखकर खुश था, लेकिन मालिक वास्तव में एक मतलबी बूढ़ा आदमी था जिसे अपने कुत्ते की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। मतलबी बूढ़ा आदमी अपने कुत्ते के लायक नहीं था। सौभाग्य से जब आदमी ने अपने कुत्ते को त्याग दिया तो दोनों स्कीयर ने उसे गोद ले लिया। हालांकि खुश थी कि उसकी दोस्त को एक नया प्यारा घर मिल गया था, लेकिन वह जानती थी कि उसका असली घर कहीं और है, इसलिए वह फिर से भाग गई। जब बेला एक नए शहर में पहुंची, उसे एक बूढ़े आदमी ने गोद ले लिया। हालांकि इस बूढ़े आदमी के पास अपनी पीठ पर पहने कपड़ों के अलावा कुछ भी नहीं था, लेकिन उसने कम से कम यह सुनिश्चित किया कि बेला कभी भूखी न रहे। बूढ़ा आदमी वास्तव में बेला से प्यार करता था और उसे हमेशा डर रहता था कि वह उसे छोड़कर चली जाएगी, लेकिन अंत में यह बूढ़ा आदमी ही था जिसने बेला को अकेला छोड़ दिया, जंजीरों में जकड़ी और भागने में असमर्थ। उसके लिए उसका प्यार वास्तव में उसे चोट पहुंचाने लगा। बूढ़े आदमी के गुजर जाने के बाद बेला प्यास और भूख से कमजोर हो गई। बेचारी बेल ने वहां पर कितने दिनों तक इंतजार किया, लेकिन कोई भी उसे खोजने नहीं आया। उसने लगभग उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन तभी 2 बच्चों ने अचानक उसे पा लिया। बच्चों ने बेला को उसकी जंजीरों से मुक्त कर दिया और वह लुकास को खोजने के लिए वापस चली गई। जंगल में कोयोट ने फिर से उसका शिकार करना शुरू कर दिया। भले ही बेला जितनी तेजी से भाग सकती थी भागी, लेकिन वह कई लोगों के खिलाफ एक थी और जल्द ही वह भूखे कोयोटों के एक झुंड से घिर गई। लेकिन बेला ने उम्मीद नहीं छोड़ी। इसके बजाय उसने पहले हमला किया, लेकिन इतने सारे दुश्मनों के सामने वह क्या कर सकती थी। जब ऐसा लगा कि सारी उम्मीदें खत्म हो गई हैं, तो एक पहाड़ी शेर अचानक लड़ाई में शामिल हो गया। हाँ, यह सही है, यह पहाड़ी शेर बेला का शावक था। सिवाय इसके कि यह अब शावक नहीं था, यह पूरी तरह से बड़ा हो चुका था। अगर बेला अपने परिवार के एक सदस्य को फिर से पा सकती है, तो अभी भी उम्मीद है कि वह लुकास को भी पा सकती है। बेला लुकास को अपने नए परिवार से मिलवाने के लिए बहुत उत्साहित थी और साथ में उनके नए जीवन का सपना देख रही थी। दुर्भाग्य से पहाड़ी शेर जानता था कि वह बेला के साथ वापस नहीं जा सकती और बेला जानती थी कि वह लुकास के साथ है। हालांकि यह एक कठिन विकल्प था, लेकिन वे एक आखिरी बार अलग हो गए। जंगल से बाहर निकलते समय बेला एक व्यस्त सड़क पर आ गई। क्योंकि वह सिर्फ एक डाग थी, इसलिए वह सिर्फ सड़क दौड़कर पार करने की कोशिश कर सकती थी। जैसा कि उम्मीद थी, बेला ने सड़क पर एक दुर्घटना की, लेकिन वह किसी तरह बच गई। लेकिन जब हमने सोचा कि वह सड़क के दूसरी तरफ पहुंच जाएगी, तभी बेला दूसरी तरफ कार से टकरा जाती है। अब बेला दर्द में थी, तभी बेला को लुकास का ख्याल आता है और वह बस अपने टूटे हुए पैर के साथ घर वापस लंगड़ाती हुई चली जाती है। आखिरकार 2 साल के लंबे अंतराल के बाद वह आखिरकार लुकास के घर के सामने वापस आ गई। लेकिन अंदर भागने के बाद पता चला कि यह वह बचपन का घर नहीं था जिसे वह याद करती थी, और जो लोग अब वहाँ रहते थे वे उसके परिवार के नहीं थे। बेला को समझ नहीं आया कि लुकास कहाँ था, माँ कहाँ थी, वे लोग
लोग कहाँ थे जिन्हें वह प्यार करती थी। अब घर में रहने वाले लोग नहीं जानते थे कि बेला कितनी बढ़िया डॉग है, इसलिए उन्होंने पशु नियंत्रण अधिकारियों को बुलाया। जैसी कि उम्मीद थी, पशु नियंत्रण अधिकारी ने बेला को तुरंत पहचान लिया। बेला होशियार थी, इसलिए वह भाग निकली और दूसरी जगह चली गई जहां लुकास हो सकता था। यह उसकी आखिरी उम्मीद थी। बेला लंगड़ाती हुई वेटरन्स एसोसिएशन पहुंची। वेटरन्स एसोसिएशन में बेला के चले जाने के बाद से कुछ चीजें बदल गई थीं। अब वहां और भी कुत्ते थे जो वेटरन्स की मदद करते थे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि लोग बेला को भूल गए थे। वास्तव में उसके पुराने दोस्त बेला को फिर से देखने के लिए उत्साहित थे और उसका घर में स्वागत किया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसे आखिरकार लुकास मिल गया। वह भी उसे भूला नहीं था। वहाँ उसके खुशनुमा पुनर्मिलन को वेटरन्स एसोसिएशन के सामने पुलिस की गाड़ियों के एक दस्ते ने डिस्टर्ब कर दिया। पशु नियंत्रण अधिकारी ने बेला को अंदर ले जाने के लिए बैकअप के लिए कॉल किया था। अगर वे बेला को अंदर ले जाते तो बेला मर जाती। सौभाग्य से कोई भी बेला को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। वे सभी उसके लिए खड़े हुए, उसकी उसी तरह मदद की जिस तरह से उसने एक बार उनकी मदद की थी, जब ऐसा लग रहा था कि सारी उम्मीदें खत्म हो गई हैं। बेला को तकनीकी रूप से बचा लिया गया। हालांकि डेनवर शहर ने पिटबुल को अनुमति नहीं दी थी, लेकिन वेटरन्स एसोसिएशन संघीय संपत्ति थी। पशु नियंत्रण का वहाँ कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था। फिल्म बेला के घर वापस आने के साथ समाप्त होती है, जहाँ वह उन लोगों के साथ रहती थी जिन्हें वह प्यार करती थी। लुकास और ओलिविया उसे नहीं भूले थे। उन्होंने उसका पसंदीदा कंबल भी रखा और उसके साथ उसका पसंदीदा खेल खेला। एक सुखद और मार्मिक अंत हुआ। बेला को घर वापस आने में 2 साल से अधिक का समय लगा। उस पूरे समय में वह उन लोगों को कभी नहीं भूली जिन्हें वह प्यार करती थी, और सभी कठिनाइयों का सामना करने के बावजूद वह एक दयालु कोमल डॉग बनी रही। यह परिवार, प्यार और दृढ़ता की एक दिल को छू लेने वाली कहानी थी। दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।